Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 30, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the topic pronouns in this worksheet. तो देखिए आज की इस वर्कशीट में हम प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे. नाउंस तो हमने जान लिए थे ना. नाउंस का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, यानी किसी पर्सन का या एनिमल का या थिंग का या किसी प्लेस का नाम. लेकिन आज की इस वर्कशीट में हम उसके आगे जानेंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. डू यू नो रिपीटिंग नाउंस कैन मेक अ सेंटेंस साउंड्स ऑड. यानी आप ये समझते हैं कि बार बार हम जब नाउन का यूज़ करते रहते हैं ना, तो वो जो सेंटेंस की साउंड आती है, सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं लगता. दस वी यूज़ प्रोनाउंस टू अवॉइड दैट. और इसीलिए हम प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखिएगा, अभी आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा. जिग्नेश प्लेस क्रिकेट. जिग्नेश क्रिकेट खेलता है. जिग्नेश इज़ द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम. जिग्नेश स्कूल की टीम का कैप्टन है. जिग्नेश बैट्स वेल. जिग्नेश अच्छा बैटिंग करता है. जिग्नेश इज़ ऑल्सो द विकेट कीपर ऑफ टीम. जिग्नेश ही टीम का विकेट कीपर है. जिग्नेश इज़ गुड इन स्टडीज़ टू. जिग्नेश पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है. जिग्नेश लव्स टू रीड बुक्स. और जिग्नेश को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है. जिग्नेश प्लेस क्रिकेट. जिग्नेश क्रिकेट खेलता है. ही इज़. अब देखिए, अब मैं जो दूसरा सेट बोल रहा हूँ उसमें आप सुनिएगा और पहले वाले में सुनिएगा. जिग्नेश प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है. ही इज़ द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम, वह स्कूल टीम का कैप्टन है. ही बैट्स वेल, वो अच्छा बैटिंग करता है. ही इज़ ऑल्सो द विकेट कीपर ऑफ द टीम, वो टीम का विकेट कीपर भी है. ही इज़ गुड इन स्टडीज़ टू, और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है. ही लव्स टू रीड बुक्स. तो अब आप बताइए, जो पहला हमने पार्ट पढ़ा, बार बार हम जिग्नेश 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 नाम ले रहे, क्या ये सुनने में अच्छा लगता है? या हमने एक बार जिग्नेश नाम लिया और फिर हमने ही लगाना शुरू कर दिया? ये ज़्यादा बेहतर है या ऊपर वाला ज़्यादा बेहतर है? तो आप ये मानेंगे कि जो दूसरा सेट ऑफ सेंटेंस है वो ज़्यादा सही है, क्योंकि बार बार एक ही नाम को रिपीट करने से हमें अच्छा नहीं लगता और वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता. तो इसलिए हम नाउन के प्लेस पर जो भी वर्ड यूज़ करते हैं उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं. चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम कुछ और प्रोनाउंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. सो नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद मी. क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स. तो देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस दे रखे हैं जिन्हें अंडरलाइन कर रखा है, जिसमें कोई एक वर्ड अंडरलाइन कर रखा है. उनकी जगह हमें प्रोनाउंस को यूज़ करना है, और वो भी आपको यहाँ पर ये जो हेल्प बॉक्स है यहाँ पर दे रखा है. सो देखते हैं कैसे होता है ये. माई नेम इज़ रेणुका. यू कैन कॉल रेणुका रेणु. अब देखिए ये सेंटेंस है कि मेरा नाम रेणुका है और आप रेणुका को रेणु कह सकते हैं. तो ये अच्छा नहीं लगा ना, बार बार रिपीट हो रहा है. तो इसकी जगह हम कौन सा प्रोनाउन लेंगे? मी. माई नेम इज़ रेणुका, यू कैन कॉल मी रेणु, यानी आप मुझे रेणु कह सकते हैं. सेकेंड इज द बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज द बेबी वॉज हंग्री. भाई बेबी रो रहा है क्योंकि बेबी भूखा है. बार बार हम फिर वही बेबी यूज़ कर रहे हैं. तो इसकी जगह हम ये लगा सकते हैं कि मान लीजिए हमने बेबी को ही मान लिया, तो द बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वह भूखा है. बार बार ये नहीं कि बेबी भूखा है, बेबी रो रहा है, बेबी भूखा. तो बेबी रो रहा है क्योंकि वो भूखा है. फिर थर्ड वन इज डोंट टच दैट नाइफ. उस नाइफ को मत टच करो. द नाइफ इज़ वेरी शार्प. अब इसमें क्या चेंज करना है? द नाइफ बार बार आ रहा है, तो इसको हम, नाइफ क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग होती है, तो उसकी जगह हम इट यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? इट. डोंट टच दैट नाइफ, इट वो इज़ वेरी शार्प. यह बहुत ही पैना है, बहुत शार्प है. फोर्थ वन इज आई इन्वाइटेड अनु, राम एंड गीता टू द पार्टी. मैंने अनु, राम और गीता को पार्टी के लिए इनवाइट किया है, बट अनु, राम एंड गीता डिड नॉट कम. देखिए फिर दोबारा से तीनों नाम रिपीट किए. अब जब एक से ज़्यादा
लोग होते हैं ना, एक से ज़्यादा जने होते हैं, तो उनके लिए हम दे यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? दे। तो यहाँ पर आ जाएगा आई इन्वाइटेड अनु, राम एंड गीता टू द पार्टी बट दे डिड नॉट कम। क्योंकि हम बोलेंगे कि मैंने तो उन्हें इन्वाइट किया लेकिन वे नहीं आ रहे। वह एक व्यक्ति के लिए और वे एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए। फिफ्थ इज जेम्स प्लेज बास्केटबॉल। जेम्स बास्केटबॉल खेलता है। जेम्स ऑल्सो प्लेज टेनिस। तो जेम्स की जगह जेम्स क्या है? लड़का है। लड़कों के लिए हम ही लगाते हैं। याद रखिएगा, हम क्या लगाते हैं? ही लगाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ही ऑल्सो प्लेज टेनिस। सिक्स्थ इज द टीचर टोल्ड माई क्लास दैट वी कुड प्ले इन द प्लेग्राउंड। यानी टीचर ने मेरी क्लास को कहा कि हम प्लेग्राउंड में खेल सकते हैं। अब मेरी क्लास, इसकी जगह हम आएगा हमें। टीचर ने हमें कहा कि हम खेल सकते हैं, तो इसकी जगह फिर हम माई क्लास की जगह हम लगाएंगे अस। अस का मतलब होता है हमें। क्या होता है? हमें। नाउ द सेवंथ सेंटेंस इज शीतल इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई गो टू स्कूल विद शीतल। अब बार बार शीतल नाम आ रहा है तो शीतल की जगह हम लगाएंगे यहाँ पर हर, क्योंकि लड़कियों के लिए शी और हर यूज़ किया जाता है। तो इसके हिंदी क्या हुई कि शीतल मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके साथ स्कूल जाती हूँ या जाता हूँ। तो शीतल के लिए अब हम लगाएंगे हर। क्या लगाएंगे? हर। देन सेकेंड क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स। अब हमें फिर से बॉक्स के अंदर से प्रोनाउंस को यूज़ करना है, क्योंकि जो नाउन की जगह हम जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। जैसे हु इज़ दैट बॉय। हमने एक क्वेश्चन किया, हु इज़ दैट बॉय, यह लड़का कौन है। तो इसमें ही आएगा या शी आएगा? मैंने अभी आपको समझाया था, लड़कों के लिए ही आता है। तो ही इज़ रोहित। सेकेंड इज हु इज़ दैट गर्ल, यह लड़की कौन है, वह लड़की कौन है। तो लड़कियों के लिए क्या आएगा? शी आता है। क्या आता है? शी। शी इज़ मीना, वह मीना है। थर्ड इज हु आर दे, वे कौन है। वह और वे दोनों में अंतर है। वह एक के लिए और वे एक से ज़्यादा जनों के लिए। तो हु आर दे, यहाँ पर आएगा दे। वे कौन है? दे आर माई अंकल एंड आंट, यानी एक से ज़्यादा जने हैं ना। तो इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन बना, वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं। तो हम यहाँ से भी दे को ही चूज करेंगे। दे लिव इन दिल्ली, वे दिल्ली में रहते हैं। फिर फिफ्थ वन इज द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द रेन। कॉल क्या आना चाहिए? अब दे नहीं आ जाए, कॉल दे इनसाइड। देखिए दे और देम, तो दे तो मतलब हो गया वे, और जब हम बोलेंगे कि उन्हें अंदर बुला लो, तो उन्हें का मतलब भी यही है ना, एक से ज़्यादा जने। तो हम उनके लिए फिर देम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? देम। कॉल देम इनसाइड। नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस इज वी मस्ट आस्क देम। दे नहीं आएगा, देम आएगा, कि हमें उनसे पूछना, उनको कहना चाहिए टू कम इनसाइड फास्ट, अंदर जल्दी आने के लिए। अदरवाइज यहाँ पर आएगा दे, अदरवाइज अन्यथा वे माइट फॉल सिक, वो वे जो है बीमार भी पड़ सकते हैं। जब हम उन्हें बोलते हैं तो देम लगाते हैं, और वे बोलते हैं, ये दोनों ही एक से ज़्यादा जनों के लिए होता है, तो दे यूज़ करते हैं। तो दे और देम एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।